नमस्कार दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है कि भोजपुरी हीरोइन शादी क्यों नहीं करती हैं। आपने देखा होगा जितनी भी भोजपुरी टॉप की एक्ट्रेस हैं, जितनी भी 4 5 6 8, किसी ने भी शादी नहीं किया है, जबकि इन सारी हीरोइनों की एज निकल चुकी है और इन्होंने शादी नहीं किया। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों कर रही है, इन्होंने शादी क्यों नहीं किया है। जितनी भी हीरोइन है भोजपुरी इंडस्ट्री में, उन्होंने शादी क्यों नहीं किया है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाय प्रोफेशन में एक सिंगर हूं और मैं मुंबई में 15 सालों तक था। मैंने काफी स्ट्रगल किया वहां पर बॉलीवुड में गाने गाने के लिए। उसमें तो मुझे चांस नहीं मिला, लेकिन मैंने 4 5 भोजपुरी फिल्मों में गाना गाया। लेकिन 4 5 फिल्मों में गाना गाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पर काम करना ठीक नहीं है। मतलब पेमेंट के नाम पर 4 हजार 5 हजार रुपए मुझे मिला। कोई भी गाना मैंने जो फिल्म में गाया तो मुझे 4 5 हजार रुपए मिला। तो मैंने उस लाइन को छोड़ दिया और मैं अपने होटल में ही काम करता था। एज अ होटल सिंगर में काम करता था। लेकिन 4 5 भोजपुरी फिल्मों में काम करने की वजह से जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, इसको मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता हूँ। भोजपुरी के जितने टॉप के सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, सबको मैं जानता हूँ और वो सारे भी मेरे को जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में एक तरीके से था, लेकिन मैंने जानकर वहां पे काम नहीं किया क्योंकि वहां पर पैसा नहीं था, बहुत कम था, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ और भोजपुरी इंडस्ट्री के एक एक आदमी को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी की जो हीरोइनें हैं, ये तो फिल्मों में काम करती हैं जिनका थंबनेल पर आपने फोटो देखा। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि भोजपुरी में जो सबसे लोअर ग्रेड की एक्ट्रेस होती है, मतलब जो 2 हजार रुपए वाला गाना होता है, जो आपने देखा होगा भोजपुरी के बहुत सारे ऐसे गाने बनते हैं टेम्परेरी, तो उसमें जो है जो लड़कियां काम करती हैं वो मात्र 2 हजार 3 हजार के पेमेंट पे काम करती हैं एज अ लीड एक्ट्रेस। तो ये जो छोटे मोटे वीडियोस में काम करने वाली जो भोजपुरी एक्ट्रेस हैं, ये 2 हजार 3 हजार रुपए लेती हैं एक वीडियो का। इनको भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो आप इस बात से समझ सकते हो कि जब 2 हजार 3 हजार के काम के लिए कंप्रोमाइज किए बिना भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता। तो ये जो हीरोइंस हैं जो फिल्मों में काम करती हैं, इनका पेमेंट 5 लाख 6 लाख 8 लाख 10 लाख होता है। तो इनको कैसे बिना कंप्रोमाइज के काम मिलेगा, जब भोजपुरी इंडस्ट्री में मात्र 2 हजार रुपए के गाने का वीडियो पाने के लिए भी लड़की को सामने वाले प्रोड्यूसर से कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि जिस एक्ट्रेस को लोग 8 लाख 7 लाख 5 लाख 10 लाख पेमेंट कर रहे हैं, जिनका थंबनेल पर आपने फोटो देखा है, तो उनको ऐसे ही तो काम देते नहीं होंगे, उनको भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। समझ मिलाकर ये कह सकते हैं कि भोजपुरी में चाहे एकदम लोअर ग्रेड की एक्ट्रेस हो, चाहे टॉप की फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस हो, इनको अगर ये कंप्रोमाइज नहीं करें तो इनको 1 मिनट का भी सीन या रोल नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात तो यही हो जाती है कि इन लोगों को शादी की कोई जरूरत ही नहीं है। इनका बिना शादी किए ही काम के जरिए ही इनको हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी के साथ जो है सोना है, क्योंकि इनको काम करना है, फिल्मों में काम करना है, म्यूजिक वीडियो में काम करना है, स्टेज शोज करना है। आपको ये भी बता दूं कि जो बड़े बड़े सिंगर हैं भोजपुरी के, उनके जो स्टेज शोज होते हैं और उनमें जो लेडीज डांसर्स होती है या जो लेडीज सिंगर होती है, उनको भी सामने वाला जो सिंगर होता है वो कंप्रोमाइज करके ही अपने टीम में रखता है। फिल्मों का, वीडियो का ये तो आप छोड़ो, स्टेज शोज में भी ये उनको ही रखते हैं, उन्हीं लड़कियों को जो इनके साथ सोने को तैयार रहती है, अदरवाइज ये रखते नहीं है। भोजपुरी के जितने भी आपको एक्टर दिखाई देते हैं, सिंगर दिखाई देते हैं, ये सब जो है एक नंबर के लड़की बाज हैं। ये हर लड़की को यूज करते हैं, मतलब 2 हजार रुपए वाली लड़की से लेकर और जो टॉप की जो भोजपुरी की एक्ट्रेस है उनको। तो इस वजह से इनको शादी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनकी जो फिजिकल नीड है वो तो ऐसे ही पूरी हो जा रही है। उसके लिए तो इनको कुछ करना नहीं है। इनको हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी के साथ जाना ही है, तभी इनको फिल्में मिलेंगी, तभी इनको म्यूजिक वीडियो मिलेगा, तभी इनको स्टेज शोज मिलेगा। तो ये तो हो गई पहली बात जिसकी वजह से इनको शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। शादी का जो मेन पर्पज होता है वो इनका बिना उठते ही पूरा होता रहता है, वो भी कंटिन्यू रूटीन वे में। तो इसकी जरूरत नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई भोजपुरी एक्ट्रेस शादी कर लेती है तो फिर उसको कोई भी अपनी फिल्मों में, म्यूजिक वीडियो में काम नहीं देता है। तो ये सबसे मेन वजह है जिसकी वजह से भोजपुरी फिल्मों की जो हीरोइंस हैं, ये 40 के पार हो गई लेकिन शादी नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही वो शादी कर लेंगी तो उनको किसी एक फिल्म क्या, किसी एक म्यूजिक वीडियो में भी काम नहीं मिलेगा।
तो इसी वजह से भोजपुरी जो हीरोइंस हैं वो शादी नहीं करती हैं। उनकी जो फिजिकल नीड है वो कंप्रोमाइज के जरिए पूरी होती है। और दूसरी बात, उनको काम करना है, पैसा कमाना है, ये सब पैसे की लालची हैं। तो इनको घर नहीं बसाना है, इनको माँ नहीं बनना है, बच्चे नहीं पैदा करना है, इनको बस पैसा कमाना है। तो इसकी वजह से ये शादी नहीं करती हैं। ऐसे ही इनका सब चलता रहता है और ये ऐसे ही अपनी लाइफ बिताती। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी जो हीरोइंस हैं ये शादी क्यों नहीं करती। आज के चैनल बस इतना है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत माइंड ब्लोइंग और काम की वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।